रांची में आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। छात्र आंदोलन के मुद्दे पर हंगामा संभव है। सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की गई थी। स्पीकर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी भी थे और सत्र हंगामेदार न हो, सार्थक चर्चा हो, इस पर चर्चा भी हुई थी। चलिए अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संदीप, आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है रांची में और सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना बताई जा रही थी। जैसा कि कल स्पीकर की अध्यक्षता में पक्ष विपक्ष की बैठक भी हुई थी ताकि सार्थक मुद्दों पर चर्चा हो सके। क्या तस्वीर है अभी सदन की और क्या लगता है किन किन मुद्दों पर आज सदन की कार्यवाही हंगामे की भीड़ भी चढ़ सकती है? क्या क्या मुद्दा छा रहेगा आज? जी, यदि झारखंड विधानसभा मानसून सत्र की बात करें तो आज 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी और आप देख सकते हैं सदन के बाहर जो विपक्ष है कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई से पहले ही आज प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही है। हालांकि यदि विपक्ष की बात करें तो जिस तरह से छात्रों के जेपीएससी, जेएसएससी और जो सीजीएल परीक्षा में जो धांधली का आरोप लगा है और छात्र लगातार इसको लेके आंदोलन कर रहे हैं, यही वजह है कि दूसरी तरफ आज विपक्ष सदन के बाहर भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो विधायक है इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं जो निर्मल महतो हैं आजसू के जो विधायक हैं, देख सकते हैं अपने शरीर पे एक नौकरी बिक्री केंद्र का एक पंपलेट लगाया है और उसमें वे दिखा रहे हैं कि सीजीएल, बीएसओ, पीजीटी, एसआई, जी जो एग्जाम है उसमें जो छात्र हैं नौकरी कितने में खरीद सकते हैं। और ये आरोप सिर्फ विपक्ष का नहीं है, यह आरोप छात्रों का भी लगातार सरकार पर लग रहा है। रही वजह है कि दोषियों पर कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग विपक्ष आज कर रही है और सदन की कार्रवाई से ठीक पहले आज एक तरह से देखें तो ये डिमांड रख रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कुछ विधायक हैं उनसे बात करते हैं। लगातार आज तो मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, आप लोग सदन के बाहर भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या? देखिए, सीबीआई जांच होना चाहिए और अभय तिवारी का टीम ने जो भी एग्जाम लिया है, अभय तिवारी का टीम जो भी एग्जाम लिया उनको कैंसिल होना चाहिए, तुरंत उन्हें रद्द करना चाहिए, पुनः एग्जाम करना चाहिए। और जिस तरह इस तरह के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, अभय तिवारी जैसे जितने भी लोग हैं, चिन्हित करके उनको जेल में भेजें और सीबीआई जांच कर दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई की जांच पे हम लोगों को कोई भरोसा नहीं है, न यहाँ की जनता को भरोसा है, न यहाँ छात्रों को तो बिल्कुल भरोसा नहीं। छात्रों का मांग ही है सीबीआई जांच। जो छात्र का मांग है उसे पूरा करो, आप कहाँ दिक्कत है? मैडम, सरकार ने एक कमेटी बनाई है 4 मंत्रियों का, क्या कितना भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है, कहाँ है? अब मान लीजिए एक सप्ताह से बच्चे लोग बरसात में वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, बच्चों लोग को व्यवस्था भी नहीं दिया जा रहा है वहाँ पर लड़कियों को। वो लड़की लोग हमको मीडिया के सामने, हम लोग कल गए थे वहाँ पे, लड़की लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है और खासकर बच्चे लोग को भी देखिए वहाँ पर सुविधा देनी चाहिए। हम जांच के लिए हम लोग सीबीआई की जांच होनी चाहिए, वो भी जांच मतलब कि हाई कोर्ट के देख रेख में जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से खास करके हमारे जो गांव देहात से बच्चे लोग तैयारी करते हैं आकर के, गरीब गुरबा के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं और वो लोग मेहनत करते हैं और इस तरह से पेपर हमेशा का खुला रेट, जो हर पोस्ट का रेट लगा हुआ है, तो वो बच्चे हमारे जो होनहार बच्चे उन लोग भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, रही वजह है अब तक इतने लोगों की गिरफ्तारी। कहाँ कार्रवाई, क्या कहाँ गिरफ्तारी हुई है? ये दोहरा चरित्र का राजनीति करते हैं, केंद्र में बोलते हैं वहाँ पेपर लीक हुआ, यहाँ पर कुछ मौन है, मुंह में गोंगी बहरी सरकार है, इसको सुनाई नहीं दे रहा, न दिखाई दे रहा है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। दूसरी तरफ निर्मल महतो जो हैं विधायक हैं आजसू के, और उन्होंने झारखंड में नौकरी बिक्री का एक रेट चार्ट लगाया है अपने शरीर पर और आप देख सकते हैं सीजीएल के एग्जाम के लिए उन्होंने रेट 70 लाख रुपया रखा है, बीएसओ के लिए 40 लाख, एसआई के लिए 39 लाख और जेई एग्जाम्स के लिए 25 लाख का जो रेट है वह लगाया है। क्या कह रहे हैं? वार्ता क्या होता है? वार्ता ये चॉकलेट या लेमचूस हम लोग बोलते हैं बचपन में, ये लेमचूस से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री रिजाइन दे, यहाँ के पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट है,
पूरा मंत्रिमंडल यहाँ झारखंड का भ्रष्ट है। ये खुला ऑफर मानसून सत्र का ऑफर को फायदा लेकर ये लोग जगह जगह सीट बेचने का काम किया है। सरकार कर रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, यही वजह है गिरफ्तारी। जब बोल रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार पूरा मंत्रालय ही है तो कार्रवाई करने का कोई सवाल नहीं। फिर वही लोग जेल से आएगा। देख लीजिए पूजा सिंघल को, जब वो कम से कम 100 करोड़ रुपया नगद पकड़ाया और कौन मंत्रालय में भी विभाग में है, वैसे लोगों को तो फांसी होना चाहिए, वैसे अफसरों का फांसी होना चाहिए। लेकिन सरकार का मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली और मुंबई में और विदेशों में घूम रहे हैं, इसलिए वैसे सरकार पे हम लोग का भरोसा नहीं है। तो आप देख रहे हैं सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष कहीं ना कहीं सदन के बाहर और सदन के अंदर भी आज जेपीएससी और जो गड़बड़ी है उसको लेकर विरोध कर रही है। हालांकि सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होना है, पर जो के लोग सदन के बाहर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सीबीआई जांच की इस पूरे प्रकरण की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सीआईडी की जो जांच है उस पे विपक्ष का भरोसा नहीं है। रही वजह है कि शुरू से विपक्ष इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री से इस्तीफे की भी मांग जो विपक्ष के विधायक हैं वे कर रहे हैं। हालांकि यदि इस मानसून सत्र को देखा जाए तो काफी छोटा है मानसून सत्र, 5 कार्य दिवस है इस सदन की कार्रवाई में और आज सदन की पहला दिन है कार्रवाई का। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो विपक्ष के विधायक हैं सदन के बाहर पुरजोर तरीके से जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा में जो धांधली का आरोप लगा रहे हैं उसको लेके सीबीआई जांच की जो मांग है बिल्कुल संदीप, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं और इन ज्वलंत मुद्दों के बीच सदन को अस्थायी रूप से चलाया जाना ये बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए भी। यहाँ पर संदीप ये जानना चाहेंगे क्योंकि कई सारी चीजें, कई ऐसे प्रकरण हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जो अभी राज्य में, झारखंड में चल रहे हैं, उन सब के बीच कौन कौन ऐसे विधायक कार्य है जो सरकार उसे पास कराने को लेकर या फिर प्रस्ताव लाने को लेकर तैयार सोच रही है और किन किन विधायकों को पास भी कराया जा सकता है इस सत्र में? जी, यदि इस सत्र की बात करें तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जो गड़बड़ी का आरोप छात्र लगा रहे हैं और जिसको लेके वे जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है वहां पिछले 12 दिनों से प्रोटेस्ट यानी धरने पे बैठे हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होते नजर आ रही है। हालांकि मानसून सत्र की सदन की कार्रवाई का आज पहला दिन है और कार्रवाई से पहले भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो विपक्ष के जितने भी विधायक हैं इन सारी मामलों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि इनका सीधे तौर पे एक ही डिमांड है कि इस पूरे प्रकरण जो एग्जाम्स हुए हैं अब तक उनकी सीबीआई जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आज पहला दिन है तो कहीं ना कहीं आज जो शोक प्रस्ताव है वे सदन के अंदर लाए जाएंगे और इसके बाद जो 5 दिनों का कार्य दिवस में है कई ऐसे विधेयक हैं जिसको इस बार सदन की अंदर पटल पे रखा जाएगा और अनुपूरक बजट भी पेश होना है, उस पर भी बहस होगी और कह सकते हैं छोटा सत्र जरूर है, 5 दिनों का कार्य दिवस है आज और कल की यदि बात करें तो 6 और 7 तारीख को इस कार्रवाई होनी है सदन की और जो सैटरडे और संडे है 2 दिन जो कार्य है वो अवकाश यानी विधानसभा की कार्रवाई 2 दिन नहीं होगी, उसके बाद 3 दिनों का और भी कार्य दिवस रहेगा। तो इन 5 दिनों में देखना होगा क्योंकि विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनको लेके वे सरकार को जरूर घेरने का प्रयास करेगी और इसकी शुरुआत उन्होंने सदन के बाहर से भी कर दी है। हालांकि आज 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और देखना होगा कि क्या विपक्ष आज सदन के अंदर भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। संदीप, चूंकि जेपीएससी और जेएसएससी मामले पर लगातार जो छात्र है वो आर पार के मूड में है, उनके तरफ से जो आंदोलन है वो लगातार चले। हालांकि अब तक सरकार के जो अधिकारी है, जो प्रतिनिधि, उनसे अभी तक वार्ता नहीं हो पाई है। क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर सदन जो है कितना हंगामेदार हो सकता है और क्या सरकार के पास कोई माकूल जवाब है जब ये सवाल दागे जाएंगे सदन के पटल पर कि आपने जेपीएससी और जेएसएससी मामले में किस तरह की कार्रवाई की है, छात्रों से क्या बातचीत हो पाई है, सरकार के पास सरकार कितनी तैयारी कर रखी है इस पूरे सदन में इस पूरे मुद्दे पर जवाब देने के लिए? संदीप,
आज ही यदि इस मानसून सत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी कल ही सरकार ने एक 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है जिससे छात्रों की वार्ता होनी है। हालांकि अब छात्र डिसाइड करेंगे कि कब वे समय इस वार्ता के लिए देते हैं और जो अपनी जो बातें हैं सरकार यानी जो कमेटी बनाई गई है 4 मंत्रियों की, जिसमें शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, मंत्री दीपिका पांडे, मंत्री चमरा लिंडा और जो संजय प्रसाद यादव हैं मंत्री, वे 4 लोगों को इस कमेटी में रखी गई है जो इन छात्रों से बात करेगी। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री ने इन मंत्रियों से भी बात की है इस बाबत, तो देखना होगा, क्योंकि छात्रों ने जरूर समय की मांग की थी और उनका कहना था कि सारे लोगों से बात विचार करके ही जो कमेटी से बात करनी है उसकी दिशा में आगे बढ़ेंगे। हालांकि अब जो देख रहे हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है सदन की कार्रवाई से पहले प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, पर देखना होगा कि जो कमेटी बनाई गई है छात्रों की बात कब उनसे होती है और छात्र जो कमेटी है उनकी बातों से कितनी संतुष्ट होते हैं, क्योंकि कमेटी जरूर बनाई गई है। दूसरी तरफ सीआईडी की जो कार्रवाई है वह लगातार चल रही है। अब तक जो गिरफ्तारियों की संख्या है 1 दर्जन से अधिक हो चुकी है इस पूरे प्रकरण में, और लगातार जो छात्र हैं अपनी जो डिमांड्स है उन डिमांड्स को लेके जयपाल सिंह जो मुंडा स्टेडियम है वहाँ पे अब भी धरने पे बैठे हुए हैं। 12 से 13 दिन उनके जो प्रोटेस्ट का है वह हो चुका है और अब देखना होगा, सरकार ने जरूर एक कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी छात्रों से बात करेगी, पर अंततः जो फाइनल जो कह सकते हैं छात्रों पे निर्भर करता है कि उनका जो आंदोलन है कमेटी से बात करने के बाद वो आंदोलन थम जाएगा या उनका जो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जी संदीप, क्या लगता है कि जेपीएससी और जेसी मामले पर सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई, क्योंकि इस पूरे मामले में अब तक 15 से 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो एल क्यांगते जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं उनके करीबी लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई है और एल क्यांगते के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पूछताछ का सिलसिला भी उनके पास चला, लगातार 3 दिनों तक उनके पासपोर्ट भी जब्त किया गया है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब सियासी रंग भी लेता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है इस पूरे प्रकरण पर? यदि इस पूरे मामले को देखा जाए तो सरकार का साफ तौर पे कहना है कि वे बैकफुट पे नहीं है, क्योंकि यदि वो बैकफुट पे होती तो जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में अब तक किसी शख्स की गिरफ्तारी नहीं होती। पर सरकार का कहना है कि सरकार तत्पर है और यही वजह है कि अब तक लगभग 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। यदि सरकार के मन में कोई छल होता तो शायद ही इन लोगों की गिरफ्तारी होती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल एक बड़ा बयान दिया था और उस बयान को देखा जाए तो उन्होंने खुली छूट सीआईडी को दे रखी है कि इस पूरे प्रकरण में चाहे यदि उनके घर तक भी यदि बातें पहुंचती है कि यदि वहां तक भी किसी की संलिप्तता है तो वे जो कार्रवाई है, जांच है, उसमें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो एक बड़ी बात कल मुख्यमंत्री ने कही थी। और दूसरी तरफ जो सीआईडी की कार्रवाई चल रही है, इससे पहले जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि 4 दिन जो जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन है एल क्यांगते, उनसे भी पूछताछ हुई है। 4 दिनों तक पूछताछ हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो इनपुट मिले हैं उसके कल भी कई छात्रों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो कह सकते हैं सरकार कार्रवाई जरूर कर रही है। यही वजह है कि सरकार कहीं ना कहीं खुल के सामने आ रही है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी लोग यदि दोषी हैं इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी, चाहे वह कोई भी शख्स हो। ये हाँ, चलिए संदीप, बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आज से विधानसभा सत्र का मानसून सत्र झारखंड में, और अब जो है कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर आज सदन जो है हंगामेदार हो सकता है। खासतौर पर जेपीएससी और जेसीसी मुद्दे पर विपक्ष जो है प्रदर्शन भी कर रही है, भूख हड़ताल भी चल रहा है रांची में, और ऐसे में सदन में इस पूरे मामले को जोरों शोर से उठाया जाएगा।